क्या भारत के हाईवे मैन नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने अपने राजनीतिक सफर और भविष्य को लेकर ऐसी बात कही जिसके बाद उनके अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। कटोल में आयोजित एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि वह पिछले करीब 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। उन्होंने इस दौरान कई उतार चढ़ाव देखे और कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि अब वह ज्यादा काम नहीं कर सकते और नई पीढ़ी को आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। गडकरी के इसी बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ दी है, खासकर ऐसे वक्त में जब मंत्रिमंडल विस्तार और संभावित फेरबदल को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। उनके बयान को कई तरह से देखा जा रहा है। क्या यह सिर्फ नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की सामान्य बात थी, या फिर गडकरी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई संकेत दे रहे हैं? हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन गडकरी ने राजनीति से संन्यास लेने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए फिलहाल उनके बयान को सीधे तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन गडकरी के इस बयान ने उनके राजनीतिक सफर को लेकर चर्चा तेज कर दी है। नितिन गडकरी पिछले 3 दशकों से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में देश भर में एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़क परियोजनाओं पर काफी जोर दिया गया। अब उनके बयान का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है। गडकरी ने अपने सेहत और जीवन शैली में आए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के बाद उनकी दिनचर्या काफी बदल गई है। उनके मुताबिक पहले पार्टी के काम के दौरान वह कभी समोसे खा लेते थे और कहीं भी सो जाते थे, लेकिन कोरोना के बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली को ज्यादा अनुशासित किया और अब नियमित रूप से योग करते हैं। गडकरी ने इसी दौरान एक अहम बात कही, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सत्ता और पद का कोई फायदा नहीं है। यानी उनके बयान में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उम्र, स्वास्थ्य और जीवन के अगले चरण को लेकर भी एक व्यक्तिगत सोच दिखाई देती है। लेकिन गडकरी इन दिनों एक और वजह से चर्चा में रहे हैं, एथेनॉल। वह लंबे समय से पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण की वकालत करते रहे हैं। सरकार की ओर से भी एथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया जाता रहा है। हालांकि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कुछ वाहन मालिकों और उपभोक्ताओं की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। कुछ लोगों का दावा है कि इससे वाहनों के प्रदर्शन और रखरखाव पर असर पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भी नितिन गडकरी पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि नितिन गडकरी की एथेनॉल नीति से उनके परिवार से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को फायदा हो सकता है। हालांकि यह विपक्ष का आरोप है और इसे किसी स्थापित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। गडकरी लगातार एथेनॉल के समर्थन को देश की ऊर्जा नीति, किसानों की आय और वैकल्पिक ईंधन से जोड़ते रहे हैं। अब सवाल वापस उसी बयान पर आता है जिसने पूरी चर्चा शुरू की। 30 साल का राजनीतिक सफर, कई उतार चढ़ाव, कई उपलब्धियां और अब नई पीढ़ी को मौका देने की बात। क्या नितिन गडकरी वास्तव में राजनीति से दूरी बनाने की सोच रहे हैं, या फिर वह सिर्फ यह संदेश दे रहे हैं कि राजनीति में नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए? इसका जवाब अभी खुद नितिन गडकरी ने नहीं दिया है और अब तक उनकी ओर से संन्यास को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं होती, तब तक इसे राजनीतिक संकेत के बजाय उनके व्यक्तिगत विचार के तौर पर देखना ज्यादा उचित होगा। इस बीच नितिन गडकरी ने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने किसानों की आत्महत्या की घटनाओं को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में वह किसानों के कल्याण के लिए और ज्यादा काम करना चाहते हैं। यानी एक तरफ नई पीढ़ी को मौका देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों के भविष्य में काम करने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। यही विरोधाभास इस बयान को और दिलचस्प बना देता है। क्या नितिन गडकरी अपने राजनीतिक सफर के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में बीजेपी में नेतृत्व की नई पीढ़ी को ज्यादा जिम्मेदारी मिलने वाली है, या फिर यह सिर्फ एक अनुभवी नेता की सहज टिप्पणी थी?
फिलहाल इतना साफ है कि नितिन गडकरी ने राजनीति से संन्यास की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके बयान ने उनके भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार जरूर गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में गडकरी इस बयान को लेकर कोई और सफाई देते हैं या फिर उनकी राजनीतिक भूमिका पहले की तरह ही जारी रहती है। आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी का यह बयान महज नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात है या इसके पीछे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा संकेत छिपा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब।